नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के दैनिक रोजगार समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं अथवा बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी विद्यार्थी पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कोर्सेज हैं और खासतौर से यहाँ पर फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो गया है इनका, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जिन विद्यार्थियों का टारगेट पीसीएस 2027 है उनके लिए सक्षम 3.0 के नाम से एक बैच है जिसमें प्रीलिम्स मेंस सीसेट इंटरव्यू की कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी और वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो तैयारी करने के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड वीडियो, सीसेट की क्लास, प्रीलिम्स मेंस की टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, यूनिट वाइज क्लास नोट्स मिलेंगे, ई बुक्स मिलेंगी और डाउट सपोर्ट भी मिलेगा। फीस मात्र 4,999 रुपये। इनके जितने भी कोर्सेज हैं इस तरीके के सारे कोर्सेज में अगर एक कूपन कोड लगा देंगे, यानी कि कूपन कोड है PSP500, तो आप लोगों को और अधिक एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। इसके अलावा भी ये जो बैच आप देख रहे थे सक्षम 3.0 के नाम से, ये बैच है इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए और ये बैच है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। सेम बैच है लेकिन इसका नाम बदल गया, यहाँ प्रथम 3.0 हो गया है। बिहार पीसीएस के भी यहाँ पर बैच है, फाउंडेशन बैच है सक्षम के नाम से 73वीं बीपीएससी के लिए, इसमें भी कूपन कोड लगा सकते हैं। हिंदी माध्यम के लिए ये बैच प्रथम के नाम से है और 72वीं बीपीएससी के लिए सर्व सक्षम के नाम से बैच है, फाउंडेशन बैच, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और हिंदी माध्यम के लिए सर्वप्रथम के नाम से है। प्रीलिम्स के लिए अलग अलग बैच हैं, जैसे आक्रोश आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और हिंदी माध्यम के लिए ऊर्जा है। इसकी फीस तो मात्र 1999 रुपये ही है, लेकिन कूपन कोड आप इसमें भी लगा सकते हैं PSP500। इन कोर्सेज की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दी। आप लोग जाकर के सीधे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी जो तैयारी है उसको बेहतरीन कर सकते हैं। चलिए, आज है 14 अप्रैल और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती। सबसे पहले इनको नमन करते हैं, उसके बाद भी हम लोग आगे बढ़ते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सूचना है वो कोऑपरेटिव विभाग की भर्तियों को लेकर के है। 2016 से ये भर्ती नहीं आई थी कोऑपरेटिव विभाग में, चूँकि आपको याद होगा जिन विद्यार्थियों ने उस समय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की होगी तो कोऑपरेटिव विभाग से 15-16 के दौरान बहुत सारी भर्तियाँ आई थीं और सचिव के पद थे, कनिष्ठ सहायक के पद थे और कनिष्ठ प्रबंधक के पद थे। उसके बाद में वो भर्ती विवादों में आ गई थी, भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। आरोप क्या लगा था, उसमें करप्शन हुआ ही था, बहुत ज़्यादा करप्शन हुआ था और आवेदन तो बहुत लोगों ने किया था लेकिन पता नहीं सिलेक्शन किसका हुआ था। उसके बाद में उत्तर प्रदेश की सरकार जब बदली तो फिर ये निर्णय हुआ कि इसमें बदलाव किया जाए और जो बैंकिंग लेवल की भर्तियाँ हैं वो IBPS कराएगा और जो अन्य भर्तियाँ हैं वो संबंधित विभाग कराएगा। और इसी क्रम में आज ये विज्ञापन जारी हुआ है, उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मंडल। अच्छा, जब पिछली बार जब वैकेंसी आई थी तब भी इसी विभाग से आई थी और जमकर के धांधली हुई थी, लेकिन ये भर्ती यहाँ से नहीं आनी चाहिए थी। और जब उत्तर प्रदेश में UPSSC ऑलरेडी ऐसे होगा की भर्तियों के लिए और बैंकिंग की जो भर्तियां हैं उसके लिए ऑलरेडी बात हो चुकी थी कि वो जो भर्तियां हैं वो IBPS से होंगी, तो फिर ये संस्थागत सेवा मंडल से इसका विज्ञापन क्यों जारी किया गया। खैर, सरकार का अपना निर्णय है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं इसके लिए ऑनलाइन जो आवेदन है वो 25 तारीख से शुरू हो जाएंगे, 25 अप्रैल से। आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में इसको लेकर के इसकी विज्ञप्ति दी गई है। यहाँ पर ये डेट भी है 14 अप्रैल, आप लोग देख सकते हैं। और ये सम्मिलित सहकारी बैंकिंग नॉन बैंकिंग तकनीकी सेवा परीक्षा सामान्य चयन, और इसमें विभिन्न प्रकार के पद हैं। ये जैसे प्रबंधक का देख सकते हैं, ये श्रेणी 1 की पोस्ट है, 65 पद निकले हैं। फिर है कनिष्ठ प्रबंधक का पद, ये 486 पद निकले हैं। ये सब परमानेंट है, स्थायी है, देख सकते हैं आप लोग। अच्छा, आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा अभी, तो सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दें। और मैं कहता हूं कि जो भी विद्यार्थी मेरी वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को जो ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हुए हैं या सब्सक्राइब करेंगे, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए मैं ईश्वर से कामना करूँगा कि इसी वर्ष इन विद्यार्थियों को उनकी मनोवांछित नौकरी लग जाए। और चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर एक और वैकेंसी है, सहायक की है, असिस्टेंट की है, कैशियर, बैंकिंग असिस्टेंट, क्लर्कल स्टाफ, यानी बाबू की भर्ती है। 887 पदों पर ये बाबू की भर्ती निकली है, ये भी परमानेंट है। पदों की संख्या ये भी काफ़ी ज़्यादा है। और सहायक प्रबंधक की वैकेंसी है 10, सहायक प्रबंधक सामान्य की है 42, ये कंप्यूटर विभाग की है। सहायक कैशियर की एक अलग से भी वैकेंसी है, ये देखिए 66, यहाँ पर ऊपर भी कैशियर लिखा हुआ है लेकिन ये अलग है, ये अलग 887 अलग है, 66 अलग है।
सहायक प्रबंधक सामान्य उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, ये संस्था इनकी अलग अलग प्रकार की, जिला सहकारी बैंक, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक, ये इस तरीके से इनके जितने भी अलग अलग टाइप के डिपार्टमेंट हैं। लेखाकार की भी पद हैं इसमें 24। सहायक प्रबंधक देख लेना आपने 78 पद हैं। और सहायक लेखाकार एक और विभाग है अलग से, उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी लिमिटेड, यहाँ पर भी 16 पद हैं। फिर एक और सहायक लेखाकार का उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड के 8 पद हैं, ये देख लीजिए। इसी तरीके से 2-2 पद ऐसे बहुत सारे विभागों से। स्टेनो का भी पद है यहाँ पर, सहायक और आंसू लिपिक का एक 4 है और एक 14 है, ये देखिए। फिर एक और है, ये 1 पद है। फिर एक और है, यहाँ पर 4 पद हैं। कनिष्ठ जूनियर असिस्टेंट के 12 पद हैं। जूनियर असिस्टेंट के 16 पद के विभाग में, ये देखिए 17, ये देखिए, ये नीचे पूरी लिस्ट। और जेई की भी इसमें वैकेंसी आप लोग देख सकते हैं। सहायक अभियंता सिविल का पद है, सहायक अभियंता सिविल का, सहायक अभियंता विद्युत, अवर अभियंता सिविल, अवर अभियंता सिविल और अवर अभियंता विद्युत के, ये नीचे वाले जो पद हैं यहाँ से लेकर के 24 से लेकर के 29 तक, ये हैं। इसको लेकर के मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा हर पद की योग्यता को लेकर के। और कुछ जानकारियाँ यहाँ पर दी गई हैं, जैसे लिखा हुआ है कि उक्त शुल्क मुख्य परीक्षा हेतु निर्धारित यदि प्रारंभिक परीक्षा का आयोजित किया जाता है तो उपरोक्त शुल्क प्रारंभिक और मुख्य दोनों स्तरों के लिए अलग अलग देना होगा। आयु सीमा 21 से लेकर के 40 साल तक है। और अधिक जानकारी के लिए ये वेबसाइट। अगली सूचना है जूनियर एडेड भर्ती की। 15 और 16 अप्रैल को होगा विद्यालय आवंटन। इसको लेकर के कल नोटिस जारी हुई। 81 इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य का पद सृजन को मंजूरी मिली है। नई नियमावली से भर्तियां होंगी। तो प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक के पहले भी लगभग 2500 पद रिक्त थे, और जिसको लेकर के समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी भी दी जा रही थी लगातार कि शिक्षा निदेशालय में 2500 प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक के रिक्त पदों का विवरण आ चुका है। और उसके बाद में यहाँ पर भी ये नए पद हैं, इसमें जोड़े जाए। एसएससी से 3003 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। और ये भर्ती है सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 14 की। लिखा हुआ है कि सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 14 के तहत 3003 पदों पर भर्ती की सूचना जारी की गई है। इसके माध्यम से केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और कार्यालयों में रिक्त पद भरे जाएंगे। तो देख लीजिएगा इसके बारे में, जिसके पास भी उचित योग्यता हो तो वो विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। LT ग्रेड मेंस का आवेदन जमा करने उमड़े अभ्यर्थी, कड़ी धूप में लंबी कतारें। इसको लेकर के मैंने काफ़ी दिन पहले वीडियो बनाया था, बिल्कुल शुरू में, कि विद्यार्थी किस तरीके से ज़मीन में बैठ करके आवेदन जमा कर रहे हैं। और बहुत सारे विद्यार्थियों के आवेदन गलत भी हो रहे हैं। वहाँ पर बताने वाला कोई नहीं है, काउंटर केवल एक है। और इसलिए ये मांग विद्यार्थियों की तरफ से की जा रही है कि कम से कम ज़्यादा काउंटर हों और विद्यार्थियों की सहायता की जाए। क्योंकि लोक सेवा आयोग आजकल बहुत सारे जो आवेदन है वो निरस्त कर रहा है। अभी आपने देखा था वाणिज्य विषय को लेकर के बहुत एक सूची जारी हुई थी, और आज ही का समाचार पत्र है जिसमें संस्कृत विषय को लेकर के जानकारी दी गई। ये देखिए लिखा है LT ग्रेड प्रशिक्षित स्नातक परीक्षा 2025 के संस्कृत विषय से संबंधित अभ्यर्थियों को आयकर द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परीक्षा हेतु आवेदन पत्र के निरीक्षोपरांत जिन अभ्यर्थियों के अभ्यर्थी निरस्त किए गए हैं उनके निरस्तीकरण के कारण सहित विस्तृत विज्ञप्ति आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। तो हर विषय में बहुत सारे विद्यार्थियों के आवेदन निरस्त हो रहे हैं। एक तो ये कि विद्यार्थियों के आवेदन निरस्त न हो, कोई बताने वाला हो वहाँ पर अच्छी तरीके से। और दूसरा ये कि जो विद्यार्थियों को असुविधा हो रही है, ये छोटा सा प्रांगण है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और इस तरीके से लंबी लंबी कतारें मेंस के लिए। लेकिन लोक सेवा आयोग है वो कभी सुनता नहीं है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक परीक्षा मुख्य परीक्षा 2025 के आवेदन पत्र जमा करने के लिए सोमवार को अभ्यर्थियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे उम्मीदवारों के कारण आयोग परिसर के बाहर लंबी कतारें लग गईं, और एक ही काउंटर से आवेदन पत्र जमा किए जाने के चलते अभ्यर्थियों को कड़ी धूप में घंटों इंतजार करना पड़ा। सुबह से ही आयोग कार्यालय के बाहर अभ्यर्थियों का पहुंचना शुरू हो गया था। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया भीड़ और बढ़ती चली गई। तेज धूप और गर्म मौसम के बावजूद उम्मीदवार लाइन में डटे रहे, और अभ्यर्थियों ने आयोग की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि आवेदन जमा करने के लिए केवल एक काउंटर खोले जाने से अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अगली जो सूचना है वो ई वैकेंसी को लेकर की है। कल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में एक धरना प्रदर्शन भी हुआ था ई वैकेंसी के रिजल्ट को लेकर के और एग्रीकल्चर के रिजल्ट को लेकर के। तो यहाँ पर लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तकनीकी भर्तियों के परिणाम जारी करने में हो रही देरी को लेकर के अभ्यर्थियों ने सोमवार को आयोग के बाहर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2024 और राज्य कृषि अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2024
के परिणाम जल्द जारी करने की मांग की है और आयोग अध्यक्ष को संबोधित ज्ञापन देकर के कहा कि लंबित न्यायिक प्रक्रिया का शीघ्र निस्तारण करवा करके चयन प्रक्रिया पूरी की जाए। प्रतियोगियों ने कहा कि 604 सहायक अभियंता पद पर भर्ती होनी थी। दिसंबर 2024 में भर्ती आई थी और प्रारंभिक परीक्षा 20 अप्रैल को हुई थी। परिणाम मई 2025 में घोषित किया गया और इसमें असफल रहे कुछ अभ्यर्थियों ने आयोग के माइग्रेशन नियम को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। 27 सितंबर 2025 को कोर्ट ने निर्धारित तिथि 28 सितंबर 2025 को ही संपन्न कराने का आदेश दिए। आयोग ने मुख्य परीक्षा तो कराई लेकिन अभी तक परिणाम घोषित नहीं किया और इस तरह सम्मिलित राज्य कृषि अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2024 का परिणाम भी करीब 1 वर्ष से लंबित रहा है। संयुक्त प्रतियोगी हुंकार मंच के पंकज पांडे ने बताया कि मुख्यमंत्री और आयोग के अध्यक्ष से डिवीजन बेंच में चल रहे मामले में प्रभावी पैरवी करवा करके परिणाम जारी करने की मांग की गई है और आयोग का पक्ष है कि यही भर्ती का परिणाम जल्द जारी हो, इसलिए प्रतिष्ठित वकीलों को लगाया गया है। लगातार पैरवी की जा रही है कि निर्णय जल्द आ जाए और इसके परिणाम जारी करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। तो कल इसको लेकर के मैंने लाइव भी चलाया था, आप लोगों ने देखा भी होगा डायरेक्ट कि अधिकारियों ने क्या कहा है। और अगली सूचना है खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती की। लिखा है 187 पदों पर पदोन्नत होंगे खंड शिक्षा अधिकारी, 87 गोपनीय आख्या नहीं मिली। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो विद्यार्थियों को काफ़ी लाभ मिल जाएगा। आने वाली भर्ती में हो सकता है कि ये पद जुड़ भी जाएँ, 87 पद अगर ये प्रमोशन में चले जाएंगे। और ये देख सकते हैं पदोन्नत कोटे के विवाद का समाधान हो जाने के बाद 187 खंड शिक्षा अधिकारियों को उत्तर प्रदेश शैक्षिक सेवा समूह खा उच्चतर के रिक्त पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी की जानी है और इसमें से 87 खंड शिक्षा अधिकारी की गोपनीय आख्या नहीं होने पर 49 उन जिलों के BSA संबंधित मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक को अपर शिक्षा निदेशक बेसिक कामता रामपाल ने अपने नाम पदनाम की मुहर के साथ मंगलवार 11 बजे शिक्षा निदेशालय में बुलाया है ताकि CR कराई जा सके। चूंकि खंड शिक्षा अधिकारी की जो नियमावली में जो संशोधन हो रही थी जितने प्रकार के भी, चाहे अर्हता को लेकर के हो चाहे सीधी भर्ती को लेकर के हो, तो सारी जो नियमावली है वो बन चुकी है और उसका विज्ञापन जारी होना है। तो हो सकता है कि इस साल के अंत में अब खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जारी कर दे और उसमें ये पद जुड़ जाए। क्योंकि अभी तो ये विज्ञापन जारी नहीं होगा, अभी भी थोड़ा सा इसमें समय लगेगा और अगर समय के अंदर ये पदोन्नति हो जाती है तो ये पद उसमें जुड़ सकते हैं। और अन्य समाचार पत्रों में भी इसको लेकर के जानकारी दी गई है कि 187 खंड शिक्षा अधिकारियों की प्रोन्नति अटकी आख्या न मिलने पर शासन सख्त। NTPC स्नातक पदों के लिए CBT की तारीखें घोषित कर दी गई हैं। कल नोटिस जारी हुई थी, आप लोगों ने देखा भी होगा। परीक्षा का पहला चरण 7, 8 और 9 मई को आयोजित होगा। दूसरे चरण की शुरुआत 13 जून से होगी जो 21 जून तक चलेगी। तो ये रेलवे की परीक्षा का कार्यक्रम है। वहीं पर UPSSC आदि से जो भर्तियां चल रही हैं उसको लेकर के भी जानकारी दी गई है कि 2285 पदों पर लोअर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसकी लास्ट डेट 18 जून है। स्नातक पास विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। सशस्त्र सीमा बल में भर्ती है 233 पदों पर, हेड कांस्टेबल आदि की भर्तियां 20 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। NTPC में 55 पदों पर GDMO चिकित्सक और अन्य पदों पर भर्ती निकली है, 23 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। SJVN में 34 पदों पर भर्ती है, 27 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। एम्स जोधपुर से भी वैकेंसी निकली है 24 पदों पर, इसको भी आप लोग देख सकते हैं, 1 मई इसकी लास्ट डेट है। IGIMS में 18 पदों पर भर्ती है, जूनियर रेजिडेंट की 6 मई इसकी लास्ट डेट है। PM श्री केंद्रीय विद्यालय खगड़िया से वैकेंसी आई है और लिखा कि PM श्री केंद्रीय विद्यालय खगड़िया में सत्र 2026-27 के लिए प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संस्कृत TGT संस्कृत का संविदा के आधार पर नियुक्ति के लिए इंटरव्यू 20 अप्रैल को 9:30 पर होगा, जिसके लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन केवल ये जो वेबसाइट यहाँ पर लिखा हुआ है इसे आप देख सकते हैं, संविदा-साथी.kvs.go.in के माध्यम से ही मान्य होगा। आवेदन की जो तारीख है वो 15 अप्रैल से लेकर के 20 अप्रैल तक है। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो कि काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।